कार्यक्रम युवा मोर्चा का है, मेरे मुख्य अतिथि से अतिथि तक पहले युवा मोर्चा है, तब हो सकता है मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष हो सकता हूँ, सांसद हो सकता हूँ, लेकिन मैं मुख्य अतिथि नहीं हो सकता हूँ, मैं आपके आमंत्रित अतिथि हो सकता हूँ। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा बात, तीसरा बात, मैं जो सलाह दे रहा हूँ, जो मैं समझ जानता हूँ मैं सलाह दे रहा हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा। जब भी कभी हम अपने नेताओं के बारे में बात करते हैं तो आदरणीय शब्द जरूर लगाइए। मेरा आदरणीय नेता, कुछ लोग कह सम्माननीय कह देते हैं, कुछ लोग श्रीमान कह देते हैं, क्यों? मैं जब बोल रहा था तो आपने कभी ध्यान दिया होगा, मैं सारे लोगों के सामने में आदरणीय बताया, वो आदरणीय हैं। हम आपको आदरणीय नहीं कहेंगे, कौन कहेगा आपको आदरणीय? ये ध्यान रहने की जरूरत है। भविष्य में कोई भी कार्यकर्ता मेरा पार्टी का जब बोलने के लिए खड़ा तो हो सकता है वो पंचायत अध्यक्षों का आदरणीय शब्द लगाइए। ये ध्यान रहना चाहिए, सीखने की जरूरत है। हमें कैलाश जी ने ये सिखाया था, तब मैं आपको भी बता रहा हूँ, ध्यान रखने की जरूरत है। अभी हमारे आदरणीय प्रदेश के उपाध्यक्ष अमन जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था, हमारे आने के पहले की युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी कह रहे थे, मैं सुन रहा था। स्वाभाविक है कि जब मैं आपके ही जगह से चला हूं तो आपका सबसे पहला अधिकार प्रदत्त आपका है, ये मैं मानता हूं। युवा मोर्चा की मेरी जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई है भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक यात्रा में, तो सबसे ज़्यादा अधिकार आपके ही वर्ग से, आपके ही ग्रुप से, आपके ही स्थान से चला होता, आपका अधिकार पहला, ये मैं स्वयं मानता हूँ। और आपको ये अधिकार प्रदत्त करता हूँ कि आपको जैसा लगे कि मैं आपकी कहा चुप कर रहा हूँ तो आपको अधिकार प्रदत्त करता हूँ, मेरी गरेबान में भी हाथ डालकर आप मुझे निर्देशित कर सकते हो। मुझे कहीं बुरा नहीं लगेगा कि आप मुझसे अपेक्षा क्या रखते हैं और मैं चुप कहाँ कर रहा हूँ और आपके लिए मुझे करना क्या चाहिए। मैं हर पल आपको खड़ा रहूँगा, इतनी ईमानदारी से रहूँगा। मुझे भी किसी ने ये शब्द कहा था, तब मैं ये शब्द आपको कह रहा हूँ। मुझे भी कहा गया था कि जब वो व्यक्ति कभी खड़ा था मेरी जगह पर, तब वो भी मुझे भी कहा करते थे, मेरा भी अधिकार बनता है आपको ये कहना। तीसरी बात, अभी ये देश युवाओं का है, हमारे पास बहुत बड़ा युवाओं का फौज है, 65% है। मोदी जी इसी ब्रांडिंग करके, युवा की ब्रांडिंग करके विश्व में हीरो हैं, और आप उसी वर्ग से आते हैं। और आपके ध्यान में होना चाहिए, जब जब इस देश पर विपत्ति पड़ी है, जब जब इस समाज पर विपत्ति पड़ी है, जब जब धार्मिक स्थानों पर चोट पहुंचा है, तो युवा ही आगे आया है। चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो कलयुग हो, चाहे वर्तमान हो, आपके ध्यान में होना चाहिए। जब कंस का तांडव था तो कृष्ण युवा थे, कृष्ण आए समाज और धर्म कर आधारित कुठाराघात को रोकने के लिए, ये युवा थे, ये युवा वो वर्ग है। त्रेता में जब राक्षसों का बहुत आतंक था तो रामचंद्र जी युवा थे, ये ध्यान में रहने की चीज है। और जब जब विपत्ति पड़ी तो खड़ा हुआ। देश की आज़ादी के समय भी आप जरा ध्यान दीजिए कि 1857 में लड़ाई के विद्रोह जब हुआ था, अपने देश की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे हम, तो मेरे ही अपने ही घर में अपने ही लोग फांसी की सजा भुगत रहे थे। उसको निजात पाने के लिए, उसका प्रतिकार करने के लिए सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल खां, सारे युवा थे। सारी उम्र आपसे उम्र से ज़्यादा नहीं था, ये ध्यान रखने की हमें जरूरत है। तो आप तो वो वर्ग हो कि मिट्टी से भी सोना बनाते हो और माथे का चंदन हो और देश का सौभाग्य हो, और मैं इसे मानता हूँ और बिल्कुल देश भी मानता है, देश का नेतृत्व मानता है और भारतीय जनता पार्टी इसको मानती है। इसलिए आप उस पर गर्व आप कर सकते हैं कि मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूं और आपका देश के सर्वाधिक चीजों पर पहला और अंतिम अधिकार के बीच में अगर यात्रा की झेल ना पड़े तो आप सबसे पहले हो, ये मैं कबूल करता हूं, देश कबूल करता है, नेतृत्व कबूल करता है। हमेशा ध्यान रखने की जरूरत हो। मित्रों, मैं देखता हूं कि हो सकता है कि मुझे किन्हीं कारणों से आज संगठन में मुझे दायित्व सुमन सौरभ जी, अशोक शर्मा जी, सुजीत जी, कोई अमन जी, मैं कोई कहीं कोई ड्यूटी नहीं लगा पाए हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ। किसी के प्रति निष्ठा रखना एक प्रश्न है, ध्यान रहने की जरूरत है। आप भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा से बंधे हो, पंच मूल्यों से बंधे हो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। मैं देखता हूँ फेसबुक पर प्राय कभी कभी आप इतने भाग जाते हैं, उसमें से कई लोगों का चेहरा देख रहा हूँ
कि मैं भी विस्मय हो जाता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी का दीनदयाल जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में इस परिकल्पना करके संघ से विमुक्त होकर 7 लोगों ने इसलिए थोड़ी आया था कि मेरे राजनीतिक आराध्य देव इस देश के धर्म बचाने के लिए आपको सही करने के आया था। आप भी बहक जाते हैं कभी कभी, आप ऐसी प्रतिक्रिया टिप्पणी कर देते हैं जो आपके व्यवहार, आपके पद, आपकी प्रकृति, आपके स्वभाव और आपके दल के विरुद्ध होता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। मैं ये आपको नसीहत नहीं दे रहा हूँ, ये स्मरण याद करा रहा हूँ। तीसरी बात, अभी आदरणीय मोदी जी ने कहा पिछले बार इस देश में युवाओं का देश युवा का है, तो सांसद खेल महोत्सव का एक कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी ने तय किया है। देश के युवाओं की इस स्पर्धा की ओर अभी बोल रहे थे हमारे कोई अधिकारी, मेरे ध्यान में नहीं है, कि आप 1 मेडल पाने में भारत बहुत पीछे होता था। आज आप गर्व से कहते हैं इन्हीं युवाओं के कारण विश्व के सर्वाधिक एशियाई गेम, ओलंपिक गेम में आप अधिकतम मेडल लाते हैं, सिल्वर लाते हैं, गोल्ड लाते हैं, ये आप लाते हैं। तो मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि सांसद खेल महोत्सव जो 25 सितंबर से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके जिले का नेतृत्व मीडिया प्रभारी कालीचरण यादव जी हैं, आप उनके साथ आप उनको सहयोग करिए और अपने नेतृत्व को आगे लाइए, ताकि मैं ये कह सकूं कि आपने खेलो भारत किया है, खेलो झारखंड किया है और आपने खेला है। इन्हीं सब आपको आग्रह